ये एक ऐसा सीक्रेट प्लानर है जो कि मैंने लास्ट ईयर भी तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स को दिया था। इस प्लानर की मदद से कम टाइम में पढ़ के भी आप क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन को एकदम खतरनाक लेवल पे ले जा सकते हो। और वो जो तुम्हारा ड्रीम है, वो जो तुम्हारा एम है ना 95%, वो इस प्लानर की मदद से तुम अचीव कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और लास्ट का टाइम बचा है अब सिर्फ लास्ट के 15 दिन। तुम सोच रहे होगे कि आखिर कौन सा मैं वो प्लानर तुम्हें देने वाला हूं। अब ये जो प्लानर है ना, ये प्लानर वो प्लानर है जो कि हर साल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जिसकी मदद से लास्ट के टाइम पे भी बहुत बेहतरीन स्कोर करके आते हैं। लेकिन आज सिर्फ वो एक प्लानर लेकर नहीं आया हूं, उस प्लानर के साथ बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, एक एक करके जितने भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये जो डाउट्स चल रहे हैं ना, इन डाउट्स को भी खत्म करने वाला हूं। क्योंकि आखिरी का 15 दिन है यार। इस 15 दिन में ना हमें लगकर मेहनत करनी होगी और तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े रहेंगे। चल आजा। ये जो तेरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अब ना अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पढ़ तो लिया है लेकिन डर लग रहा है, पढ़ लिया है लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे समझ ही नहीं आ रहा है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आ ही नहीं पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम सिली मिस्टेक। तुमने अभी प्री बोर्ड दिए होंगे और तुमने नोट करा होगा कि स्पेशली मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर तुम्हें आता तो था लेकिन तुम लिख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी। इसका क्या सोल्यूशन है? अगली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट। आखिरी के 15 दिन बचे। 17 तारीख से 17 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अब इस कम टाइम के अंदर पूरे रिवीजन को कैसे हम करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, सैंपल पेपर कितने लगाएं, सब कुछ डिटेल में आज बताऊंगा। और लास्ट प्रॉब्लम सिलेबस कैसे करें। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ना, इस पे तो तुम कट लगा दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है ही नहीं, ये तो तुम खुद से बोल रहे हो। तुम्हें मैंने सारे रिसोर्सेज नहीं दे रखे। वन शॉट वीडियोस, साइंस पढ़नी है वन शॉट उठा, रैपिड रिवीजन उठा, नोट्स दे रखे हैं, एसएसटी पढ़ना है नोट्स दे रखे हैं, मैथ्स पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें ये सवाल तो मुझसे तुम पूछो ही मत। ठीक है, इसको काट दो। दूसरी जो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस, इसको भी काट दो। पता है क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। मैंने ऐसे कितने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था ना, जिसकी वजह से उनका जो स्कोर होता है फाइनल एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो कम रह जाता है। और तुम्हें वो इंसान नहीं बनना है। चाहे पढ़ाई कम करो लेकिन अपने अंदर जो जुनून है, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऐसे रखो कि साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, एसएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर फुल मार्क्स तुम्हारे ही आएंगे, रैंक 1 तुम ही होगे। वो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर, हर एक स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हटा दो। मेन दो प्रॉब्लम है सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट का हैक क्या है ना, तुम्हें प्लानर बनाना पड़ेगा। अभी तक तुम क्या कर रहे हो? इमेजिन करो एक अंधेरा कमरा है, उसमें तुम तीर चला रहे हो। क्या तीर कहीं पर जाकर लगेगा? नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा ना। अब इस टाइम को मैनेज करने के लिए तुम्हें उस अंधेरे कमरे में रोशनी लानी पड़ेगी, यानी तुम्हें एक प्लानर बनाना पड़ेगा। एक ऐसा प्लानर जिसकी मदद से आप ये जो अगले 15 दिन है, इसको ऐसे प्लान करो कि तुम्हारे मजे हो जाए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, अब ये जो प्लानर है, ये मैं पूरा अभी तुम्हें देने भी वाला हूं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, मुझसे कमिटमेंट करनी होगी। कमिटमेंट क्या है? तुम हर रोज 6 से 7 घंटे यार सेल्फ स्टडी अब लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कभी ऐसा लग रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तो याद रखना, आज तुमसे एक मैं लाइन बोल रहा हूं, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और ये चीज ना मुझे कमेंट में चाहिए, मैं हर एक वीडियो में कमेंट कराऊंगा एग्जाम तक, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये मैं क्यों कमेंट कर रहा हूं? ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर याद रहे कि हाँ, ये एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। तो पहले तो कमेंट कर दो। दूसरी चीज, ये टाइम तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अरे 8-9 घंटे छोड़ो, मैं कह रहा हूं बस तुम 6-7 घंटे दे दो हर रोज सेल्फ स्टडी। क्या तुम दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो ध्यान से सुनो। अब तुम्हें क्या करना है, अपने दिन को 2 स्लॉट में डिवाइड करना है। 2 स्लॉट, एक होगा मेजर स्लॉट, होगा माइनर स्लॉट। मेजर स्लॉट होगा अराउंड 4 घंटे का, माइनर स्लॉट होगा 2 घंटे का। ठीक है, और अगर टाइम इसके बाद भी बच जाता है तो वो टाइम आपको सैंपल पेपर में लगाना है ना, सैंपल पेपर में लगाना है। बट ये मेजर और माइनर स्लॉट हर रोज आपके पास मिनिमम 6 घंटे होने चाहिए, जिसमें 4 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 घंटे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब तुम पूछोगे भैया लेकिन पढ़ेंगे कैसे? देखो यार, 1 फरवरी से लेकर आपके पेपर तक पूरा मैंने डे वाइज प्लानर आपको मैं दे रहा हूं अभी। लेकिन उससे पहले ये जो 31 जनवरी है, 31st ऑफ जैन है ना, इस टाइम तक ट्राई करो जितने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, जितना तुम सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। और इसी चीज के लिए तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं। तुझे क्या लगा था प्रशांत भैया बस वन शॉट बनाएंगे, प्रशांत भैया बस रैपिड रिवीजन बनाएंगे, उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी? क्या वो नोट्स बनाएंगे? नहीं, और भी चीजें तेरे लिए लेकर आ रहा हूं। द गॉड सीरीज, ये वो सीरीज है ना लास्ट, ये मैं नहीं बोलूंगा, अपने सीनियर से पूछ लेना। इसके अंदर हम करते हैं ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स
जो कि डायरेक्टली पेपर के अंदर उठ के आएंगे। अगर लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे, गौर सीरीज उठाओगे, मैं 80% आज मैच करवा सकता हूं पेपर। ठीक है, ये है जुनून गॉड सीरीज का नाम, ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये बहुत पावरफुल सीरीज है। पहली होगी 28 तारीख को केमिस्ट्री, 29 को फिजिक्स, और बायोलॉजी रहेगी 30। ये जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइव में ऑलरेडी ये सेशंस हो चुके होंगे, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। उसके अलावा अब बात करते हैं प्लानर की। अब इस प्लानर को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब इस प्लानर को डिटेल में समझना। देखो अभी क्या है ना, 1 फरवरी से प्लानर है आपका पूरा का पूरा, तो आपको पता है 17 फरवरी को आपका पहला पेपर है। तो हम क्या करेंगे, शुरू के टाइम में मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो फिर तो मैथ्स में तो बहुत टाइम है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइंस पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे। साइंस होगा आपका मेजर सब्जेक्ट, साइंस होगा आपका मेजर सब्जेक्ट जो कि आप 4 घंटे पढ़ोगे। इंग्लिश होगा आपका माइनर सब्जेक्ट जो कि आप 2 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि साइंस में ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अगले कुछ दिन तक यही करना है, यानी अगले 4 दिन तक आपको साइंस पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, अब 5वें दिन यानी 5 में आप क्या करोगे कि ये जो साइंस है, साइंस के साथ आप एसएसटी जोड़ दोगे, यानी साइंस तो पढ़ ही रहे हो, माइनर स्लॉट में एसएसटी को ला दोगे। सेम चीज आप करोगे अगले दिन भी। 6 दिन हो गए साइंस को, साइंस आपकी 6 दिन के अंदर पूरी समाप्त हो सकती है। ठीक है, मेरे वन शॉट देख लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, साइंस खत्म हो गई आपकी। साइंस अब हमने पढ़ ली है। ठीक है, लास्ट के टाइम पे तो हम रिवीजन करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी 2 दिन हम माइनर स्लॉट में पढ़े, अब हमने एसएसटी को मेजर स्लॉट बना लेंगे हम। ठीक है, एसएसटी को हमें कितने घंटे, 4-4 घंटे हर रोज पढ़ना होगा। अब देखो माइनर स्लॉट में ना 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट जो कि मैथ में वीक है, तो तुम क्या करो, माइनर स्लॉट में मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। कौन सी तारीख से? 7 तारीख से। 7 तारीख से ही तुम मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि मैथ में अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो तुम क्या करो, तुम आईटी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आईटी में तो गैप बहुत कम है, हिंदी में भी गैप बहुत कम है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि एक बच्चा जिसकी मैथ वीक है, तो वो क्या करेगा, एसएसटी मैथ, एसएसटी मैथ, एसएसटी मैथ, एसएसटी मैथ। ठीक है, कब तक? 10 फरवरी तक। अब क्या होगा उसके बाद, अब इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अब मैथ्स ही पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैथ्स को मेजर स्लॉट बना लेंगे। मैथ्स को हमने बना लिया, देखो मेजर स्लॉट अगले 3 दिन के लिए, और साथ साथ में मैंने हिंदी भी पढ़ ली। लो भाई, हिंदी या संस्कृत जो भी आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया, तो मैथ्स अब मेरा मेजर स्लॉट बन गया है। और अब अगले जो 3 दिन है, यानी 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी, इन तीनों दिन में सिर्फ मैथ पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं करना। यानी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने 7 फेब से मैथ स्टार्ट करी और मैंने 17 फेब तक मैथ पढ़ी है ना, और उसके साथ साथ मैंने और भी सब्जेक्ट पढ़ लिए। इससे क्या होता है ना, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को साथ साथ में पढ़ोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा और बाकी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे आपका पेपर हो जाता है, ये पेपर हो जाएगा मैथ्स का, उसके बाद हमें क्या करना है, इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश में 3-4 दिन है, इंग्लिश खत्म कर लोगे। इंग्लिश का पेपर खत्म होते ही मैं संभाल लूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। पिछले 3-4 साल से स्टेटमेंट बोलता आया हूं, बच्चों को शुरू में लगता है यार प्रशांत भैया आप हो संभाल लोगे, इसका क्या मतलब है? वो तुम्हें इन लास्ट के दिनों में दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख जाएगा जब मैं एक लाइन बोल रहा हूं ना कि मैं संभाल लूंगा, यानी मैं संभाल लूंगा, बात खत्म। ठीक है, 21, 22, 23, 24 हमारे लिए इनफ है। साइंस को हम खत्म कर देंगे, मेरे पे भरोसा रख, तुझे इधर उधर नहीं जाना है, तेरा भाई यहां पर खड़ा है, मैं करा दूंगा, चल कर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप आईटीआई की तैयारी करोगे अगर आपका आईटीआई का पेपर है। वरना अगर आईटीआई का पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली किसकी तैयारी कर सकते हो, आप हिंदी की तैयारी भी यहां से कर सकते हो, क्योंकि हिंदी का पेपर कब है आपका, देखो हिंदी का जो पेपर है वो हमारा है 2 मार्च को। ठीक है, तो आईटीआई, वरना आप हिंदी की तैयारी करना। और फिर उसके बाद तो लास्ट के 3 मार्च से आप एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करोगे। 3, 4, 5, 6 और 7 को आपका पेपर है, तो 4 दिन एसएसटी को मिल गए। यानी ये एक ऐसा प्लानर है ना डिटेल में, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा। 1 फरवरी से लेकर आपके मार्च तक पेपर का पूरा प्लान मैंने दे दिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर तुमने पढ़ लिया तो बात खत्म हो जाएगी, मजे आ जाएंगे और मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्लान फॉलो करना उतना आसान नहीं है। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। पहली चीज, से नो टू एवरीवन, यहां पर लिखा भी है। देखो इस जर्नी के अंदर ना, अगले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है ना, तो बहुत लोग आएंगे जो कि डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत लोग आएंगे जो कि तुमसे बोलेंगे अरे यार इतना क्यों पढ़ रहा है, इतनी क्यों मेहनत लगा रहा है, अरे बोर्ड एग्जाम ही तो है। कुछ समय उनको बोलो नहीं, ये फ्री फायर बाद में हो जाएगा, ये गेमिंग बाद में हो जाएगी, ये दोस्तों यारों से बात बाद में हो जाएगी, लेकिन ये समय शायद वापस नहीं आएगा। से नो टू एवरीवन, सबको मना करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे कामों के लिए मना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप एक जंग में आ चुके हो, आप एक वॉर में आ चुके हो। अब आपको वो मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल लगाना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं लगा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, वो जो ड्रीम तुमने देखी है कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मम्मी पापा खुश होंगे,
वो सपना ही रह जाएगा, वो ड्रीम ही रह जाएगा। अगर से नो टू एवरीवन नहीं करा तो मना करो यार, सबको मना करना स्टार्ट करो। ठीक है, अगली चीज, अब ध्यान रखना, राइटिंग प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी यार, राइटिंग मिस्टेक करना प्लीज अवॉइड करो। राइटिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बट अगर इन शॉर्ट बताऊं, सबसे पहले कीवर्ड्स ढूंढना स्टार्ट करो। एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया भी था कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो कीवर्ड्स को देखे और आगे बढ़ जाए। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो, यानी ये जो एग्जाम होगा 3 घंटे का, उसमें बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, पर तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आता तुम्हें सब है, बट ये सिली मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। अगली चीज, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और लिख लिख कर करने से। लास्ट, ग्रामर। यार जब तुम सेंटेंस बनाते हो ना, तो देखो कि क्या उसकी ग्रामर ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ग्रामर बहुत बेकार लिख कर आते हैं। देखो वैसे नंबर नहीं करता एसएसटी साइंस के अंदर, लेकिन इंग्लिश में तो ग्रामर के मार्क्स होते हैं, तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि तुम्हें इस समय पर नहीं करनी है। पहली चीज, मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करो। कैसे अवॉइड करोगे? मैथ्स को ना उठा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो और दिमाग में सोच रहे हो कि इसको ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, और आगे बढ़ रहे हो। ये गलत तरीका है, इसकी वजह से तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। सोल्यूशन क्या है? पूरा सॉल्व करो, लिख लिख कर सॉल्व करो, एंड आंसर तक निकालो। पूरी कैलकुलेशन खुद से करो, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, पूरी कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। दूसरी गलती, एनसीईआरटी रीडिंग। लास्ट के टाइम पे बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हम ना साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ये सबसे बेकार तरीका होगा पढ़ने का। लास्ट के टाइम पे नहीं पढ़नी एनसीईआरटी हमें। हमें क्या करना है? हमें लेक्चर देखने हैं, रिवाइज करने के लिए देखना है, नोट्स अपने उठाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया। अगली चीज, असर्शन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये याद रखो, असर्शन रीजन की प्लीज प्रैक्टिस करो। गॉड सीरीज में मैं करवा भी दूंगा, लेकिन फिर भी इनकी प्रैक्टिस करो। साइंस, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां पर बच्चों के नंबर कटेंगे, मैं आज बता रहा हूं। एंड फाइनली, साइंस की एक्टिविटीज नहीं छोड़नी है। साइंस की एक्टिविटी, केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटीज पढ़ जाना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड एक चीज याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ये खुद से हमें बोलना पड़ेगा यार। अगर अभी तुम नहीं बोल रहे हो ना कि भैया यस दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना यार, आई एम विद यू। मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, और ये हाथ ना बोर्ड एग्जाम, अरे साइंस का बोर्ड छोड़, एसएसटी का जब तक नहीं हो जाता तब तक ये छोड़ूंगा नहीं मैं। स्ट्रैटेजी, टिप, लेक्चर, नोट्स, जो तुम कमेंट में मांगोगे, जो तुम मांगोगे, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। चल लग जा अब तू। तेरे से क्या मांगा मैंने? एक वादा मांगा, एक प्रॉमिस मांगा कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 6-7 घंटे हर रोज सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम ये वादा कर रहे हो, तेरे बड़ा भाई यहां पर है, तुझे टेंशन नहीं लेनी। ये बोर्ड एग्जाम तेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। ये मैं आज बोल रहा हूं, जिस दिन तुम बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तो तुम बोलोगे हाँ एक्चुअली में सबसे बेहतरीन एग्जाम था। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।